नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉलेज ऑफ द डे में। आज हम जानते हैं कि 11 मई का विश्व और भारत का क्या इतिहास है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 11 मई किसी वर्ष में दिन संख्या 131 है और यदि लीप वर्ष होती है तो यह 132 हो जाती है। भारत और विश्व में इतिहास में 11 मई का अपना ये खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई हैं। आइए जानते हैं 11 मई की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 11 मई सन 1745 को फोंटेनॉय की लड़ाई डोर्निक हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रियाई ने उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू किया गया था। 11 मई सन 1745 को ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के लिए फ्रांसीसी सेनाओं ने वर्तमान बेल्जियम में ऑस्ट्रियाई नीदरलैंड्स में फोंटेनॉय की लड़ाई में एंग्लो डच हनोवरियन व्यवहारिक सेना को हरा दिया था। 11 मई 1749 को ब्रिटिश संसद ने समेकन अधिनियम स्वीकार किया, जिसने रॉयल नेवी को पुनर्गठित भी किया। 11 मई 1751 को पेंसिल्वेनिया अस्पताल डॉक्टर थॉमस बॉन्ड और बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा स्थापित किया गया था। 11 मई 1752 को अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पहली अग्नि बीमा पॉलिसी की शुरुआत की गई। 11 मई 1772 को एम्स्टर्डम थिएटर आग से नष्ट हो गया था, यानी आग लग गई थी। इसमें लगभग 18 लोग मारे और कई लोग घायल भी हुए। 11 मई 1784 को ब्रिटेन और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। 11 मई 1792 को मर्चेंट समुद्र के कप्तान रॉबर्ट ग्रे कोलंबिया नदी को प्रशांत महासागर के संयुक्त राज्य अमेरिका में है को नेविगेट करने वाले पहले दर्ज किए गए यूरोपियन बन गए। 1812 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की पैरवी में स्पेंसर पेस वॉलब्रेक की हत्या करने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। 11 मई 1813 को विलियम लॉसन, ग्रेगरी विलॉक्सलैंड और विलियम वेंटवर्थ ने सिडनी से पश्चिम की ओर प्रस्थान किया और ब्लू पर्वत को पार करने वाले पहले यूरोपीय बनने की पुष्टि की। 11 मई 1818 को लंदन में ओल्ड विक थिएटर की स्थापना की गई। 11 मई 1820 को HMS बीगल जहाज़, जो बाद में अपने चार्ल्स डार्विन को अपने वैज्ञानिक यात्रा पर ले गया, वुलविच डॉकयार्ड में शुरू किया गया। 11 मई 1833 को इंग्लैंड से क्यूबेक जा रहे जहाज़ लेडी ऑफ द लेक के हिमखंड से टकराकर अटलांटिक सागर में डूबने से 215 लोगों की मौत हो गई थी। 11 मई 1846 को जॉर्ज डॉनर के नेतृत्व में अमेरिकी अग्रणी समूह, जिसे डॉनर पार्टी के रूप में जाना जाता है, जो कि नरभक्षण के लिए पूरी तरह से जाना जाता था, विंटी कैलिफोर्निया के लिए स्वतंत्रता मिसौरी को छोड़ सिएरा नेवादा में फंस गया था। 11 मई 1858 को मिनेसोटा टेरिटरी के पूर्वी आधे हिस्से से बाहर निकाला गया और 32वें अमेरिकी राज्य के रूप में उसको शामिल किया गया। 1871 को तिचबोर्ने मामले में पहला परीक्षण आम दलीलों का लंदन कोर्ट में शुरू हुआ। 11 मई 1880 के दिन कैलिफोर्निया के हनफोर्ड में दक्षिणी प्रशांत रेल मार्ग और जेटली के बीच एक भूमि विवाद उस समय घातक हो गया था जब बंदूक की लड़ाई छिड़ गई और उस लड़ाई में 7 लोगों की मौत हो गई। 11 मई 1889 के दिन अमेरिकी सेना के एक भुगतानकर्ता और एस्कॉर्ट पर हमले के परिणाम स्वरूप
$28,000 से अधिक की चोरी हुई और 2 पदक ऑनर को पुरस्कार भी मिला। 11 मई 1894 को 28% वेतन कटौती के जवाब में इलिनोइस में 4,000 पुलमैन पैलेस कारकों के कार्यकर्ता हड़ताल पर चले गए, जो कि शिकागो के ट्रैफिक वेस्ट को रोक दिया गया। 11 मई 1910 को अमेरिकी राज्य मोंटाना में स्थित ग्लेशियर नेशनल पार्क को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। 11 मई 1918 को उत्तरी काकेशस का पर्वतीय गणराज्य आधिकारिक तौर पर 11 मई 1918 को स्थापित किया गया था। जून 1920 में बोल्शेविक रूस की लाल सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था और रिपब्लिक ऑफ माउंटेनियर्स की सरकार काकेशस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 11 मई 1927 को मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज अकादमी का गठन हुआ, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में किया गया था। अकादमी को अपने वार्षिक अकादमिक पुरस्कारों के लिए जाना जाता है, जिन्हें आधिकारिक रूप से ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। 11 मई 1928 को अमेरिकी वाल्टर हैगन ने इंग्लैंड में ओपन चैंपियनशिप गोल्फ टूर्नामेंट जीता। साथियों, 11 मई 1940 को ग्रीव वेयर की लड़ाई केंद्रीय नीदरलैंड्स में शुरू हुई। इसी दिन 1940 को मलेशिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यूनाइटेड मलेशियाई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। मलेशिया के 6 प्रधानमंत्रियों में से प्रत्येक एक UMNO सदस्य रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 11 मई 1940 के दिन ही संयुक्त मलेशियाई राष्ट्रीय संगठन, जो कि आज मलेशिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की स्थापना की गई थी, मूल रूप से मलय संघ के संवैधानिक ढांचे का विचार करने के लिए हुआ था। 11 मई 1949 को इजराइल संयुक्त राष्ट्र में अपने 59वें सदस्य के रूप में 11 मई 1960 को पहली गर्भ निरोधक गोली बाजार में उपलब्ध कराई गई थी। 11 मई 1949 को इजराइल यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र औपचारिक रूप से वैध यहूदी राज्य के रूप में इजराइल को मान्यता देने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय निकाय था। इजराइल के प्रति अपनी तीक्ष्णता के लिए अन्य देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र की आलोचना की जा रही थी। उस समय 1955 में 11 मई के दिन ही इजराइल ने गाजा पर हमला कर दिया था। 11 मई 1961 को एंजी निनो सोलर ने 1961 में विलाता स्पेना साइकिल दौड़ जीती थी। इसी दिन 1964 में टेरेंस कॉनरन ने लंदन के फुलहैम रोड पर पहला आवास स्टोर की शुरुआत की। 11 मई 1965 के दिन बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान से 17,000 लोगों की मौत हुई थी। सन 1967 में एंड्रियास पापैंड्रेउस को 11 मई 1967 को यूनानी सैन्य जनता ने कैद कर लिया था। वह ग्रीस के पहले समाजवादी प्रधानमंत्री थे और 1981 से 89 और 1993 से 1996 तक प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल के रूप में उन्होंने कार्य किया। वे यूनानी राजनीतिक इतिहास में सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री रहे। 11 मई 1985 को इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड सिटी और लिंकन शहर के बीच एक एसोसिएशन फुटबॉल मैच के दौरान एक फ्लैश आग में वेलेली परेड स्टेडियम की तरफ की खपत की। इसमें 56 उपस्थित लोगों की मौत हो गई। 11 मई 1995 में परमाणु प्रसार संधि को न्यूयॉर्क में समीक्षा सम्मेलन के दौरान सर्वसम्मति से बिना शर्तों के विस्तारित किया गया। भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने इस संधि पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हालांकि भारत अब प्रसार के लिए अपनी प्रतिबद्धता के बारे में नो फर्स्ट यूज नीति का पालन कर रहा है। 11 मई 1996 को माउंट एवरेस्ट पर एक गंभीर हिमपात हुआ, जिसमें 8 पर्वतारोहियों की
मौत हो गई, जिससे उस वर्ष पहाड़ के इतिहास में सबसे घातक वर्ष बन गया। 11 मई 1997 को न्यूयॉर्क में खेले गए टूर्नामेंट के 6वें गेम में IBM सुपर कंप्यूटर ने डीप ब्लू को हराकर विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव को हराया। टूर्नामेंट की परिस्थितियों में कंप्यूटर से हारने वाला यह पहली बार शतरंज चैंपियन था। सन 1997 में डीप ब्लू पहला ऐसा कंप्यूटर बन गया इसने अजीब शतरंज चैंपियन के खिलाफ मैच जीता, जब उसने गैरी कास्पारोव को 6 मैचों में हराया। 11 मई 1998 को यूरोप की एकल मुद्रा यूरो का पहला सिक्का बना। इसके बाद 11 मई 2002 को बांग्लादेश में एक नौका दुर्घटना हुई और इस नौका दुर्घटना में 378 लोग मारे गए। 11 मई 2003 को लिथुआनिया ने एक जनमत संग्रह के दौरान यूरोपीय संघ में शामिल होने की मंजूरी मिली। 11 मई 2008 को न्यूयॉर्क के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड मानव भ्रूण तैयार किया था। डेविड कैमरन ने 11 मई 2010 को त्रिशंकु संसद के चुनाव के बाद यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यह यूनाइटेड किंगडम में पहली गठबंधन सरकार थी जो कंजर्वेटिव और लिबरल डेमोक्रेट्स के बीच बनी थी। 11 मई 2010 के दिन डेविड कैमरन ने पदभार ग्रहण किया। रूढ़िवादी और लिबरल डेमोक्रेट के रूप में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सरकार बनाई। 11 मई 2012 को चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के भौतिकविदों की एक टीम ने 11 मई 2012 को 97 किलोमीटर से अधिक फोटोन का टेलीपोर्ट करके क्वांटम टेलीपोर्टेशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वर्तमान में फोटोनों के साथ क्वांटम टेलीपोर्टेशन की रिकॉर्ड दूरी 143 किलोमीटर है। अब आइए जानते हैं भारत में इस दिन क्या क्या घटनाएं घटी, उनके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, मेरी आप सभी से इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन पर क्लिक ज़रूर करें। आइए जानते हैं भारत में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं। तो 11 मई 1995 को परमाणु अप्रसार संधि को न्यूयॉर्क में समीक्षा सम्मेलन के दौरान सर्वसम्मति से बिना शर्तों के विस्तारित किया गया। भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। सन 1998 में 11 मई के दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण भी किए थे। भारत ने इसी दिन पोखरण में 3 अंडरग्राउंड परीक्षण किए, इनमें एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस भी शामिल थी। उसके बाद अमेरिका और जापान ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। भारत ने 1998 में इस्माइल बुद्धा टेस्ट के बाद से पोखरण 2 परमाणु हथियार परीक्षण भी शुरू किया था। 11 मई 2000 को जनसंख्या घड़ी के मुताबिक भारत की जनसंख्या 1 अरब पहुंची, जो कि दिल्ली के सफदरगंज जंग अस्पताल में जन्मी बच्ची थी। वो 1 अरबवीं बच्ची बनी, इसका नाम था आस्था। अब आइए जानते हैं 11 मई को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जानते हैं कि इस दिन यानी 11 मई को पैदा हुए प्रसिद्ध लोग कौन कौन से हैं। तो 11 मई 1888 को आसिफ अली, जो कि एक कार्यकर्ता थे, भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 1903 को सत्यवंत मल्ला श्री नागेश, भारत के एक वीर बहादुर और प्रमुख सैनिक रहे हैं, उनका जन्म हुआ। 11 मई 1904 को कल्याण वैद्यनाथन कोट्टूर सुंदरम,
जो कि एक सिविल सेवक थे, उन्होंने जन्म लिया था। 11 मई 1912 को सादत हसन मंटो, जो एक लेखक रहे हैं, भारत के ही लेखक थे, जिनका जन्म भारत में ही हुआ था। 11 मई 1950 को सदाशिव अमरपुरकर, एक अभिनेता रहे हैं, जिन्होंने भारत में जन्म लिया था। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियाँ जो विश्व इतिहास और भारत के इतिहास में घटित हुई। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी रोचक लगी होंगी। आगे यानी कल 12 मई के बारे में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।